राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर पीएम मोदी की दहाड़, हमारी सेना के शौर्य से पाकिस्तान पस्त हुआ, हमने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पीएम बोले 22 अप्रैल की घटना का बदला 22 मिनट में लिया, सेना ने 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया। बीकानेर में पीएम बोले हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं, सौगंध इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पीएम बोले जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया, दुनिया ने देखा जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पाक सीमा से सटे बीकानेर में गरजे पीएम मोदी, बोले भारत ने पहले घर में घुसकर वार किया, अब सीने पर प्रहार किया, ये शोध प्रतिशोध नहीं न्याय का नया स्वरूप है। पीएम बोले परमाणु बम की धमकियों से भारत डरने वाला नहीं, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी बोले पाकिस्तान कभी भारत से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म रहता है। पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी, बोले खून से खेलना पाकिस्तान को पड़ेगा महंगा, आतंक की कीमत पाक सेना चुकाएगी। बीकानेर के पलाना में पीएम मोदी ने कहा विकसित भारत का संकल्प मजबूत हो रहा, भारत के विकास को देखकर दुनिया हैरान है। पलाना की रैली में पीएम मोदी बोले हर सेक्टर में तेजी से काम जारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 गुना ज्यादा निवेश किया गया है। पीएम मोदी ने कहा रेलवे और सड़क निर्माण का काम तेजी से हो रहा है, एक साथ 1300 स्टेशन आधुनिक बना रहे हैं। पीएम मोदी ने नई ट्रेनों को देश की प्रगति का सूचक बताया, कहा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम जारी है, मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बनाया जा रहा है। बीकानेर में पीएम मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, पीएम ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, सीएम भजन लाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर के करनी माता मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों से मुलाकात की, पीएम ने छात्रों को ऑटोग्राफ भी दिया। 29 मई के पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, अलीपुरद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को 2 टूक, बोले पाकिस्तान में जहां आतंकी होंगे घुसकर मारेंगे, असीम मुनीर मजहबी कट्टर इंसान। एस जयशंकर बोले सीज फायर दोनों देशों में बातचीत के बाद हुआ, सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई पहुंचा, यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान से मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में डेलीगेशन टोक्यो पहुंचा, भारतीय दूतावास पर हुआ स्वागत, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए 5 देशों की यात्रा पर है डेलीगेशन। डेलीगेशन ने जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज के साथ की बैठक, भारतीय दूतावास में हुई बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद डेलीगेशन में शामिल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी का बयान, पहलगाम नरसंहार को लेकर जापान के दृष्टिकोण पर विस्तार से बात हुई। टोक्यो पहुंचे डेलीगेशन के सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में टोक्यो गया है डेलीगेशन। जापान के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर का दौरा करेगा डेलीगेशन। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने नेतृत्व में 10 दिनों की यात्रा करेगा। के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन रवाना, डेलीगेशन नंबर 6 को लीड कर रही हैं डीएमके की कनिमोझी। रूस के लिए रवाना होने से पहले डीएमके सांसद कनिमोझी बोली हमारा उद्देश्य भारत के संदेश को विभिन्न देशों तक पहुंचाना, दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। रूस और स्पेन समेत 5 अन्य देशों के डेलीगेशन में आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता शामिल, बोले पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और पाकिस्तान अपनी फैक्ट्री चला रहा है, हम पाकिस्तान को उजागर करेंगे। रूस के डेलीगेशन में आप सांसद अशोक कुमार मित्तल भी शामिल, बोले हम विदेशों में जाकर बताएंगे कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन यदि हम पर युद्ध थोपा जाएगा तो हम कड़ा जवाब देंगे। कनिमोझी के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में बीजेपी सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा भी शामिल, बोले पाकिस्तान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे हम तोड़ेंगे। सर्वदलीय डेलीगेशन को बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने सार्थक पहल बताया, बोले विश्व का जनमत आतंकवादियों के खिलाफ हो, इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रहा है। डेलीगेशन को लेकर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा भारत अपनी बात रखने के लिए पूरे विश्व में जा रहा है, पाकिस्तान बहुत गुमराह करता है। विदेशों में डेलीगेशन भेजने के फैसले को आरजेडी सांसद मनोज झा ने खूबसूरत फैसला बताया, कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे मित्र देश खुलकर सामने नहीं आए, यह पीड़ा किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है। विदेशी डेलीगेशन को लेकर संजय राउत बोले जिस तरीके से डेलीगेशन का गठन हुआ विपक्ष में फूट डालने की कोशिश है, मंशा साफ नहीं है, वे आतंकवाद से लड़ना ही नहीं चाहते। संजय राउत ने पहलगाम आतंकियों को लेकर सरकार को घेरा, पूछा यह सवाल हमेशा हमारे मन में रहेगा कि वो 6 आतंकवादी कहां हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सीपीआई सांसद डी राजा ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की,
कहा, हमें पता नहीं कि वास्तव में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर, जवान बॉर्डर पर लगातार कर रहे चौकसी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का दावा, पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर बंकर तबाह, 50 आतंकियों को घुसपैठ करने से रोका, 1.5 घंटे में खदेड़ा। बीएसएफ के डीआईजी बोले, महिला जवानों ने भी मोर्चा संभाला, अगर दुश्मन फिर कोई हरकत करता है तो बीएसएफ पहले से भी ज्यादा ताकत से जवाब देगी। दिल्ली एनसीआर में बीती शाम बारिश और तूफान का कहर, कई जगह गिरे पेड़ और बिजली के खंभे, 2 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। यूपी में आंधी तूफान और पानी बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 34 लोगों की मौत, कासगंज और फतेहपुर में 5-5 लोगों ने जान बचाई। यूपी में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात को लेकर सीएम योगी का निर्देश, क्षेत्रों का भ्रमण कर तत्काल राहत राशि का वितरण करें अधिकारी। आंधी तूफान से रायसेन में भी काफी नुकसान, हाईवे पर बिजली के कई खंभे गिरे। विदिशा में तूफान के साथ भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, कई स्थानों पर जल जमाव से लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी तूफान का कहर, एक स्कूल के टिन का ढांचा तूफान में नष्ट।